नमस्कार, डीएनडी समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मयंक श्रीवास्तव। निकाय चुनाव को लेकर हमारी खास पेशकश लगातार जारी है। निकाय चुनाव की अगर बात करें तो यहाँ तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी चाहे कांग्रेस हो, उन्होंने पूरा जोर शोर यहाँ पर लगा दिया है। इस वक्त हम खड़े हैं, हमारे साथ वार्ड नंबर 1 है। ये वार्ड नंबर 1 की अगर हम बात करें तो काफ़ी बड़ा ये वार्ड है, और जितनी बड़ा ये वार्ड है उतनी बड़ी भी काफ़ी समस्या है। मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार योगेश शर्मा जी और वार्ड नंबर 1 से कांग्रेस से प्रत्याशी खेलकिशोर चौधरी जी। सबसे पहले डीएनडी समाचार में आपका सभी का स्वागत है। सबसे पहला सवाल, किन मुद्दों को लेकर आप इस चुनावी मैदान में उतरे? धन्यवाद मयंक भाई। मेरा जहाँ तक मानना, और निश्चित है इससे पहले हमारी सरकार, लेकिन किन्हीं कारणों से वो समस्याओं का निदान नहीं हो पाया, तो मेरे मन में एक तकलीफ भी कि कांग्रेस की सरकार रहते हुए यह जो सबसे बड़ी समस्या है उमरदा रोड पर दोनों तरफ नाली, यदि यहाँ आधा घंटे भी बारिश होती है तो लोगों के घरों से पानी पीछे से निकलता है और पानी को निकलने की किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं, ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं। पहली समस्या ये है। अच्छा, दूसरी जो समस्या है, नया खेड़ा, चिल्लौद और वार्ड नंबर 2, इन तीनों गांवों में कहीं भी मुक्ति धाम की व्यवस्था नहीं। जो बड़े आदमी हैं, जमीन जायदाद वाले हैं, वो तो अपने खेतों में, हाँ, परंपरागत जो होते रहता है खेतों में वो कर लेते हैं, लेकिन जो आम जनता है, गरीब जनता है, वो यहाँ से लेके बनकेड़ी की मुक्ति धाम तक जाए। तो मेरा संकल्प ये है और मेरा सोच ये है कि सर्वप्रथम दोनों तरफ उमरदा रोड के दोनों तरफ नालियों का निर्माण, और दूसरा है मुक्ति धाम। तो मुक्ति धाम में भी शायद ऐसी जानकारी में आया कि मुक्ति धाम का टेंडर भी हो चुका है, उसका पैसा भी पड़ा है नगर परिषद में, लेकिन ऐसी जानकारी है कि शायद अतिक्रमण हो गया है। हम लोगों की जानकारी के अनुसार उसका सीमांकन प्रॉपर होना बाकी है, प्रक्रिया इसकी आई थी, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी की वजह से वो मामला अटका हुआ। तो बिल्कुल ये सत्य है, और मेरे हिसाब से तो आप लोग भी जहाँ तक है मेरी इच्छा शक्ति से वाकिफ जी, और कोई मैं व्यक्तिगत हित के लिए चुनाव नहीं। अच्छा, देखा ये भी है कि इससे पहले भी नगर में कांग्रेस की सरकार थी जी। अब अगर चुनाव जीतती तो पिछला विकास और अब का विकास कितना अलग होगा? क्योंकि देखा ये जाता है कि कांग्रेस विधानसभा, लोकसभा चुनाव में तो हार जाती, लेकिन नगर चुनाव में उसको जीत हासिल तो हो जाती। तो इस बार कितनी उम्मीद है कि जीतेगी और विकास पिछली बार से अलग होगा? पत्रकार जी, पहले भी मैंने हमारे पूर्व अध्यक्ष जी को सुझाव दिया था कि विकास की कड़ी 3 होती, अध्यक्ष, सीएमओ और इंजीनियर। यदि इन तीनों में सामंजस्य बना रहे तो निश्चित है कि विकास होगा। और पिछले बार जो विकास नहीं हो पाया, जहाँ तक मुझे जानकारी कि इंजीनियर और अध्यक्ष की नहीं पटी, इंजीनियर सीएमओ की नहीं पटी, तो इस कारण से मैंने विकास की कमी नहीं हो पाया जी। अच्छा, इस बार ये भी है कि बीजेपी भी है, आम आदमी पार्टी भी है। चुनौती आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है कि आपको कितनी चुनौती मिलने वाली है तमाम अलग पार्टियों से? मयंक जी, मेरे जैसा आदमी तो कोई चुनौती नहीं समझता। निश्चित है चुनाव में चुनौतियां होती है, लेकिन कोई चुनाव में आज से नहीं लड़ा, या चुनाव की तैयारी मेरी या अन्य पार्षदों की जो कांग्रेस से पार्षद लड़ रहे हैं, जैसे दिलीप भाई हो, हम हो, और भी अन्य पार्षद, हम लोगों ने पब्लिक के बीच में लगातार 5 वर्ष सेवाएं दी, और इसलिए हम लोग चुनाव को लेके मन निश्चिंत है। कोई ऐसी बात नहीं है कि हमारे मन में घबराहट हो कि चुनाव हार जाएंगे, ये होगा। यहाँ मैं
कुछ अपनी तरफ से भी बात पूछना चाहूँगा या रखना चाहूँगा। ये जो बात आप कह रहे हैं डर नहीं है, उसका कारण जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको जिला पंचायत का एक अनुभव रहा। मेरी जानकारी के अनुसार लगभग 15 साल पहले आपको राजनीति का अनुभव रहा है, और चूँकि आपके परिवार को जहाँ तक मैं समझता हूँ तो आपके बच्चे हैं, भतीजे हैं, ये बहुत ही सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करते रहते हैं, तो ये पक्ष तो हम मानते हैं कि मजबूत है। लेकिन हमारा सवाल सिर्फ इतना है कि आप राजनीतिक तौर पर जब सक्षम हैं तो पिछले कांग्रेस का जो कार्यकाल, चूँकि आप भी कांग्रेसी हैं और आप अध्यक्ष के लिए प्रबल दावेदार भी हैं, तो ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं कि पहले ग्राम पंचायत से जब नगर परिषद बनती है तो क्या चुनौतियाँ पहले थी, वो चुनौतियाँ इस बार भी रहेंगी या उससे कम होगी? नहीं, पहले पंचवर्षीय में जो चुनौतियाँ पंचायत से जो नगर परिषद में तब्दील हुई, तो निश्चित है कि अध्यक्ष के लिए चुनौतियाँ, संसाधन जुटाना, भवन निर्माण कराना और भी बहुत सी चीज़ें थी। अच्छा, देहात जो थे भाई, आज अपन ले लें आंध्रा है, देमदाना है, कल कोई देलवाड़ा, रेडवाड़ा, जोगीवाड़ा, तो ये कुल मिला के बहुत ही इन गाँव में बहुत ज़्यादा कमी है। तो नगर परिषद को कम से कम नहीं तो 2 और 3 वर्ष तो उनको समझ नहीं मिला इनका विकास कैसे किया। हमारे मयंक ने दौरा किया था, शायद 14 नंबर वार्ड में रूबरू हुए थे, तो वहाँ क्या निकला? 14 नंबर वार्ड की स्थिति तो ये थी कि विकास के नाम पर वहाँ कुछ भी नहीं था। मतलब लोगों का कहना ये था कि जो स्थिति ग्राम पंचायत की समिति जो नगर होने के बाद वो स्थिति जस की तस बनी हुई है। हालांकि उन्होंने कई बार नेताओं से बात की, सीएमओ से बात करी, लेकिन उनकी समस्या का समाधान यहाँ पर नहीं हुआ है। अब इस बार देखना काफ़ी दिलचस्प है कि उनकी समस्या का हल होता भी है कि नहीं होता है, क्योंकि तमाम वहाँ पर 14 नंबर वार्ड में एक से कांग्रेस के, बीजेपी के बड़े बड़े नेता वहाँ पर हैं, लेकिन फिर भी उनकी समस्या का समाधान नहीं होता। नहीं, वहाँ 14 नंबर वार्ड में मेरी जानकारी में काम तो हुए भाई, सीसी रोड बनी, उसके बाद पानी की टंकी का शायद अब निर्माण पूरा हो गया। 14 नंबर वार्ड सीसी रोड भी एक बहुत ही लंबा रोड बना। पानी का टंकी का निर्माण होता है, लेकिन पानी की जो करोड़ों की सप्लाई होती है, करोड़ों का पैसा खर्च होता है, पानी की टंकी बनती है, लेकिन पानी उपलब्ध नहीं हो पाता। हफ्ते भर लोगों को पानी नहीं मिलता है वहाँ। अभी जहाँ जहाँ ये पानी की टंकियाँ बनी, जहाँ तक है शायद या तो वो ठेकेदार टेंडर निकाल रहा। अभी सेपरेशन वाली जो लाइट है उसके नीचे डीपी अभी नहीं रखा, ट्रांसफार्मर मेरी जानकारी में, वो शायद हो सकता है अगले महीने रखा जाए। तो जो वोल्टेज कम मिल रहा है मोटर से, वो टंकी अभी नहीं भर पा रही। और वो समस्या तो क्या है मयंक भाई, बिजली विभाग की समस्या का भी मेरे को बहुत अनुभव है कि मैं उनको चाहूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 दिन में बिजली की समस्या पूरी बनखेड़ी अपनी नगर परिषद की 1 हफ्ते निपटा सकता हूँ, कर सकता हूँ। मतलब इतनी क्षमता है। चौधरी जी, एक चीज़ इसमें मैं जोड़ना चाहूँगा कि चूँकि चुनावी माहौल है, हम चुनाव की बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं पूछना बिल्कुल ज़रूरी है। और ये निश्चित रूप से आप यकीन माने, अगले हम जब किसी भाजपा नेता का इंटरव्यू लेंगे या भाजपा पार्षद प्रत्याशी का इंटरव्यू लेंगे तो ये बात आप सवाल आप खुद देखेंगे, उनसे भी ये पूछेंगे कि पेयजल की जो व्यवस्था थी वो 18 करोड़ की पेयजल की व्यवस्था थी। जिस वक्त ये बनखेड़ी में लॉन्च हुई उस समय कांग्रेस का शासन था। यानी लोगों का, आम लोगों का कहना, ये हमारा दावा नहीं है, आम लोग कहते हैं कि इसमें कांग्रेस का भी बड़ा रोल रहा कि भाई कांग्रेस लाए और बगैर किसी रूट मैप के पाइपलाइन बिछा दी गई, कोई देख रेख नहीं हुई। और एन वक्त पे चुनाव के ठीक पहले भाजपा ने इसका फीता काटा। उस कार्यक्रम में हम भी मौजूद थे, हमने सवाल भी उठाए थे, लेकिन भाजपा ने उसका फीता काटा। और इस विषय पर दोनों जो कहना चाहिए कि एक लूरा कुश्ती जो सामने आई, उस पर आप क्या कहें? अब उसके विषय में मेरे को ज़्यादा जानकारी तो नहीं, सिर्फ इतनी जरूर जानकारी है कि शायद ये योजना
ये पूरे देश में लागू होगी। और ऐसा सुनने में आया सही या गलत, मैंने भी जानकारी लेने की कोशिश की तो बोली ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना, और इसमें जहाँ तक नगर परिषद, ये राज्य शासन की योजना, बिल्कुल राज्य तो शासन जो तो नगर परिषद शायद अब हस्तक्षेप नहीं कर पाई, या जो मैप बना उनका वहीं से बन के आया, इसके विषय में मेरे जानकारी नहीं। एक सवाल मैं और पूछता हूँ, क्योंकि मुझे आपका इंटरव्यू लेने का मौका ये लोग लेते रहते हैं, मुझे थोड़ा सा कम मिलता है, तो मैं एक सवाल ज़्यादा पूछता हूँ। चूँकि नया खेड़ा को और यहाँ के जो लोग, ये अभी तक आम लोगों की भाषा माने तो अभी तक भी इसे बनखेड़ी से अलग हिस्सा माना जाता है, जो रेल की पटरी के इस तरफ का हिस्सा और उस तरफ का एक अलग डिवाइडेशन है। अब चूंकि निश्चित रूप से बनखेड़ी नगर परिषद का महत्वपूर्ण अंग है, और आप जब यहाँ चुनाव लड़ रहे थे और भी रोचक हो गया, और ये बड़ा हाईलाइटेड है, मैं बाहर के लोगों की भी सीट पे नजर है कि यहाँ परिणाम क्या हो। अब ऐसे में नगर से जोड़ने, क्योंकि हॉस्पिटल हुआ या मंडी हुआ, ये प्रमुख कार्यालय बैंक हुई, उस तरफ है, तो इसे जोड़ने के लिए आपका क्या सुझाव या क्या दिमाग है? धन्यवाद शर्मा जी। अब प्रयास तो सर्वप्रथम आपने किया, मैंने वो आपको भी बता दूं कि जो प्रयास आपने किया और जितने भी आप प्रयास करते हैं आप सब, उससे जोड़ने के लिए सिर्फ एक ही है कि अंडर ब्रिज यदि बनता और हमको हमारे पत्रकार भाई योगेश शर्मा जी पर पूरा भरोसा कि और हम आपके साथ, माने जब आप चाहें तब इसमें आपके साथ है। ये मुद्दा मैं इसलिए आपसे, मेरी मंशा की यही थी, और आपने उस चीज़ को कहा, प्रयास व्यक्तिगत नहीं होता, प्रयास तो सामूहिक होता है। अब आप जैसे लोग और जो प्रत्याशी इस बार जो 15 जो चुन के जाएंगे मेंबर्स, उनमें से अध्यक्ष चुने जाएंगे, और ये बॉडी अगर इस मुद्दे पर सकारात्मक काम करे, चाहे भले वो भाजपा से आए, कांग्रेस से आए, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि अगले पंचवर्षीय में ये सवाल डिक्शनरी से गायब हो जाएगा, मतलब बिल्कुल ये विश्वास है। और दूसरी चीज में सांसद महोदय ने बराबर इसको संज्ञान में लिया था, तो दोनों दलों को हम इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, दोनों दलों को श्रेय देंगे और सबका सहयोग है बस्ती का। सांसद महोदय के लिए भी मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने जो मांग रखी वो सुझाव रखा, तो सांसद महोदय ने भी अपनी संसद में इस बात को रखा, उसके लिए मैं सांसद जी को धन्यवाद देता हूँ। और रही बात की, निश्चित है यदि अंडर ब्रिज बनता तो बनखेड़ी और पूरे ब्लॉक की बहुत बड़ी समस्या हल होगा। रहा बात नए खेड़े की, तो नया खेड़ा भी व्यापारिक क्षेत्र और रेलवे गेट बहुत बड़ी बात है। अंडर ब्रिज बनता है तो ये मान के चलना है कि ये समस्या जीवन पर्यंत हल हो जाए, कई गांवों का संपर्क हो जाएगा, कई गांवों का संपर्क हो जाएगा। दूसरा, आप जब कहेंगे जैसा कहें हम आपके साथ हैं, इसमें कहीं से दो राय। क्योंकि ये वार्ड बड़ा वार्ड लगभग कितना 1700 नहीं 2100 लगभग 21, यानी सबसे बड़ा वार्ड है। 2100 वोटों का जो बड़ा वार्ड है, उसी लिहाज से आपका एक बहुत बड़ा कद भी है। आप किसी, मैं नहीं समझता कि राजनीति के मोहताज हैं या आपको किसी राजनीतिक बैनर की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा आपने जल सेवा के माध्यम से, मैं याद इसलिए दिलाऊंगा कि उस समय बड़ा सराहा गया था। कई सारे लोगों ने, चूँकि राजनीति में प्रश्न चिन्ह भी लगाए जाते हैं, उस समय ये कहा गया था कि खेल किशोर चौधरी जी की तो तैयारी है, नगर परिषद का अगला चुनाव लड़ना है, इसलिए वो पानी बांट रहे हैं। लेकिन उस समय भी मैंने जब आपसे मिला और सवाल पूछा था, आपने मुझे बड़ी अच्छी चीज़ एक बताई थी, मुझे याद है कि परमात्मा गवाह है, किसी को पीने के लिए अगर पानी मिल जाए, उसमें मेरा गैलेरी से अगर योगदान हो जाए, अब लोगों को भले किसी चीज़ से भी जोड़ा हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना काम कर रहा हूँ। और उस समय आपने अकेले एक बार नहीं, लगभग पूरी बनखेड़ी में आपने
15 वार्डों में आपने अच्छा काम किया, तो आपसे प्रेरित हो गए फिर दूसरे लोग, क्योंकि हम लोग भी, मैं उस समय क्या लायंस क्लब उनका मैं उस समय सचिव था, तो भैया का काम देखने के बाद हमें भी प्रेरणा मिली और हम लोगों ने भी ये सब किया था। तो उसका क्या चुनावी एडवांटेज आपको यहाँ मिलेगा? नहीं, मैं उस बात को तो नहीं मानता कि उसका अपन को फायदा मिले, और ना मैं उसका फायदा चाहता। क्या है, वो धर्म से जुड़ा, पुण्य से जुड़ा हुआ कार्य था, और मैंने उस दिन उस कार्य को पुण्य समझ के किया। तो मैं नहीं चाहता कि इस चुनाव में मेरा वो पुण्य था, और चुनाव के दरमियान कभी मैं इस बात नहीं दोहराऊंगा कि भाई मैंने ये काम किया था, इस नाते आप मुझे बोल। अब लाभ मिलता है ये नहीं मिलता, ये बात मैं नहीं समझता। चलिए, हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, आपका चूँकि चुनाव का समय है, और बस हम ये आपके माध्यम से, आपकी मौजूदगी में ये सबसे अपील जरूर करेंगे मैम कि हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो प्रत्याशी इस चुनाव मैदान में, चूँकि बनखेड़ी के विकास और बनखेड़ी की प्रतिष्ठा और बनखेड़ी के सम्मान से जुड़ा हुआ विषय है, पार्टियां अपनी जगह हैं, सब अपने अपने प्रयास करेंगे, लेकिन जीतना तो चूँकि दो में से किसी एक को ही है। तो हम तो बस आपके माध्यम से और मयंक के इस चैनल के माध्यम से मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जितने भी प्रत्याशी हैं ये जरूर बताएं कि आखिर उन्हें क्यों चुना जाए। मतलब जनता को कैसा विश्वास दिलाना जाए कि अगर फिर किशोर चौधरी जीते हैं तो ये काम होने ही होने हैं। देखिए भाई साहब, ये व्यक्ति की क्षमता के ऊपर है, और आज ये चैनल के माध्यम से मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि योगेश भाई और हम बहुत पहले से बैठते हैं और चर्चाएं तो चलती रहती हैं। अब चूंकि राजनीति से मैं जुड़ा व्यक्ति, तो निश्चित है जब बैठते हैं तो चर्चाएं होती हैं, और मेरा तो ये मानना है कि मेरे जैसे व्यक्ति बनखेड़ी की समस्याओं की चुनौती बड़ी समझ में नहीं है। बस शर्त है कि आप लोगों का सहयोग और आप लोगों को यदि मार्गदर्शन मिलता है, तो ये नहीं है जैसे सब लोग कहते हैं बड़ी चुनौतियां। अपन तो इतने मेहनती आदमी है कि 18 घंटा काम करने वाले आदमी, तो निश्चित है आप लोग उसमें अपना मार्गदर्शन देंगे, लेकिन सहयोग चाहिए सब। यदि आप चाहें कि अकेला खेल किशोर समस्याओं को हल कर दे तो असंभव। आपने जो सहयोग की बात कही, तो मीडिया, आप धन्यवाद दूंगा कि आपने हम लोगों के काम को सराहा। और अगर हम इस चीज़ पे जाए तो मीडिया निश्चित रूप से, आप यकीन मानिए, हम लोग तो अपनी भूमिका पूरी पुरजोर तरीके से निभा रहे हैं। हम लोग तो ये आप लोगों के पास आने का मकसद यही है कि आपकी बात पब्लिक तक पहुंचे, और अगर मान के चलिए आज जो आपने वादे या जो संकल्प लिया है, और अगले 5 साल बाद ये कहीं कोई इसमें कमी रहती, तो हम ये हक रखते हैं कि हम आपसे फिर रूबरू होकर एक सवाल पूछेंगे, भैया ये काम क्यों नहीं किया। पहली बात तो ये है पत्रकार जी कि निश्चित है काम करते हैं और कुछ काम रह जाते हैं, लेकिन ये जवाबदारी आपको भी लेना पड़ेगी कि आप पूरे काम हमसे करवाएं। भाई जब तक आप ईमानदारी से हमको तारचर नहीं करेंगे, तब तक हो सकता है कि उस कुर्सी बैठ के हमारे दिमाग में आए कि अब तो कोई लोग कह नहीं रहे। तो आप हमको बिल्कुल, हमारा आपसे निवेदन है कि आप तो हमको हनुमान बनाओ। मयंक, हम आईना लेके खड़े रहेंगे। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी जी, आपने हमसे बात की। और बाकी मयंक, आप कुछ कहना चाहें तो? बाकी आखिरी सवाल बस ये है कि इस पूरी बारात का दूल्हा कौन होगा? कांग्रेस की तरफ से क्या लगता है कि अध्यक्ष पद का दावेदार कौन होगा? क्योंकि जनता के मन में ये सवाल जरूर है कि आखिर अध्यक्ष पद का दावेदार कांग्रेस की तरफ से कौन होने वाला है? देखिए, अब वो बात कहने में मेरे को संकोच नहीं करना चाहिए। जो चर्चा में है कि डायरेक्ट चुनाव होते तब भी अध्यक्ष के दावेदार हम दो थे, भाई दिलीप साहू जी, और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ कि 2 में से एक
आने वाले समय में अध्यक्ष कुर्सी बैठेगा तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। अब रहा पार्टी का आदेश निर्देश, जो पार्टी आदेश निर्देश जिसके लिए देगी वो उस कुर्सी पर बैठेगा। तो परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूँ कि परमात्मा हम में से बैठे कोई लेकिन बैठे था। और यदि ये वादा भी आप लोगों के सामने करता हूं कि यदि दिलीप भाई भी बैठती तो भी मैं उसी तन्मयता से नगर परिषद की सेवा करूंगा। मैं इसमें एक चीज और जोड़ूंगा, ये तो कांग्रेस के पक्ष की बात हो गई। ईश्वर ना करे कि आपकी मंशा के अनुरूप नगर परिषद आप जीतते हैं, परिषद में पहुंचते हैं, लेकिन नगर सरकार पर बीजेपी का कब्जा होता है। तो मैं उम्मीद यही कहूँगा कि इसी दमदारी से आप विपक्ष की भूमिका भी निभाएंगे। ऐसे हमारी जीतते हैं तो आप अध्यक्ष बने, और अगर इसमें कोई कमी रह जाती है तो विपक्ष भी उतनी ही ईमानदारी से आप निभाए। ऐसी शुभेच्छा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।